नमस्कार, मैं केटीसी से आपका स्वागत करता हूं। आज स्पेसिफिक दिन है क्योंकि हम एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमें कुछ प्रोडक्ट्स लगते हैं उसमें का एक प्रोडक्ट आज हम उसके बारे में बात करेंगे। गाज़ियाबाद और मुंबई की बड़ी मीटिंग्स जो अभी रिसेंटली हुई उसमें आपको थोड़ी सी झलकी उस प्रोडक्ट की ज़रूर मिली है और आज उसके बारे में ज़रा ज़्यादा थोड़ी सी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो अपने लिए ज़रूरी है कि जब हम किसी से बात करते हैं कि हमारा एक ये जो प्रोडक्ट है या कैसे डिफरेंट है, आज की जो मार्केट में प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है उससे कैसे डिफरेंट है, उसके बारे में आज थोड़ा सा जानकारी लेंगे ताकि आपका एक थोड़ा आत्मविश्वास भी बढ़े और हम बड़े दावे के साथ सामने जा सकते हैं कि ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो रिसर्च है। हमारा खुद के दोनों इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट में ऐसे जो हमारे खुद के रिसर्च्ड प्रोडक्ट्स हैं और उसके ऊपर काफ़ी सारे पेटेंट्स भी हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबकी ज़रूरत, कभी ना कभी सबको ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि स्टमक पेन या तो गैस और या तो ब्लोटेड फीलिंग जिसको कहते हैं कि हम किसको भी मिले तो कोई सडनली कहता है कि नहीं आज पेट में बड़ा दर्द है, आज थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, पता नहीं क्या खाया होगा, क्या मैंने कल खाया था क्या नहीं। तो ये जो है ये स्पेसिफिक ये जो हमारे कंप्लेंट्स होती है ये होती है इंडाइजेशन की वजह से। इंडाइजेशन मतलब क्या कि द डाइजेशन हैज़ नॉट हैपेंड प्रॉपर्ली, अपचन जिसको कहते हैं हम। तो वो जो फूड जो हमारा ब्रेक डाउन होना चाहिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में और एब्सॉर्ब हो जाना चाहिए और हमें हमारी पेट की सेहत अच्छी होनी चाहिए, वो जब नहीं होता है तो ये सारी डिस्कम्फर्ट और सारी फीलिंग हमको आती है। और तभी एक बहुत से हमारे दादी के बटुए से कुछ नुस्खे निकलते हैं कि कभी ये खा लो कभी वो खा लो, और उसके थोड़ा से सिम्टम्स तो उसमें कम ज़रूर होते हैं लेकिन उस तरह से पूरा जिसको हम बोलते हैं राइट फ्रॉम द रूट उसकी हम नहीं उसकी अहमियत रखते और ज़िंदगी चलते रहती है। बट यू नीड अ प्रोडक्ट विच विल रियली टेक केयर ऑफ योर इंडाइजेशन ऑन योर डाइजेस्टिव हेल्थ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेट जो है वहाँ से एक मैंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का रिपोर्ट पढ़ा था सालों पहले जिसमें उन्होंने लिखा था कि 60 से 70% हमारे जो रोग हैं या जो वॉट एवर डिसीजेस वी गेट उनकी ओरिजिन यहीं से होती है, पेट से ही होती है। तो पेट का अच्छा रहना, पेट की सेहत अच्छी रखना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत थी जो एक कोई भी उसको आसानी से खा सके और जिसका उसको फ़ायदा हो। तो हम ये जब पेट की जब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है कि जब काम नहीं करता है तो बड़ी जो डिस्कम्फर्ट होती है, ये देखिए आप ब्लोटेड फीलिंग है। ब्लोटेड मतलब कैसे ऐसे भरा भरा सा लगना कि छाती में ऐसा लगता है कि गैस भरा हुआ है, कैसे करें। और इसकी सिम्टम जो होती है ना काफ़ी बार एकदम हार्ट अटैक जैसी लगती है क्योंकि जो गैस पैदा हो जाता है वो हमारी रिब्स जो हैं उसको ऐसे मतलब एक जकड़न सी हो जाती है। यू गेट टिपिकल फीलिंग की जैसे कोई हार्ट अटैक आ रहा हो, उस तरह की बड़ी सीरियस कभी कभी इश्यूज हो जाती है। और एक गर्ड जैसा, गर्ड मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, मतलब क्या कि कभी कभी हमारा हम जो खाते हैं ना वो कभी ऐसा बाहर नहीं आता क्योंकि वहाँ एक वाल्व होता है तो वो वाल्व बंद हो जाता है जैसे हम खा जाएं। लेकिन गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स में क्या होता है वो फिर भी वो एसिडिक टेस्ट जैसा हमारे मुंह में आ जाता है कि लगता है कि नहीं वो वापस उसने फेंक दिया, पेट ने वापस कर दिया। ये भी चीज़ें हमेशा होते रहती है। हार्ट बर्न मतलब वही जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। डायरिया की फीलिंग कि लगता है कि नहीं मैं वॉशरूम अभी जाना ही चाहिए बट कुछ ऐसा नहीं होता है, कभी कभी डायरिया भी होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कैसा, जब हमारी पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऐसा इरिटेटेड लगता है, स्टमक इज इरिटेटेड एंड यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, ऐसा लगता है कि जाके आ जाऊँ, एक टॉयलेट में विजिट करके आ जाऊँ। तो वो एक टिपिकल ट्रैवलर्स के लिए तो बहुत कॉमन है ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नौशिया, वॉमिटिंग आना, ऐसे लगना कि भाई अभी आई वांट टू थ्रो इट अप, और स्टमक पेन और डिस्कम्फर्ट तो उसके साथ में बना ही रहता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सारी पेट की जो बीमारियों की हम बात नहीं कर रहे, पेट की नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस को, पूरी अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे ठीक करें, उसके लिए ऐसा एक प्रोडक्ट हमको ज़रूर ले आना चाहिए। और दैट इज़ वाई वी केम आउट विद दिस प्रोडक्ट। डिस्पेप्सिया ये एक टर्म जस्ट आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये सारी चीज़ों को ना कहते हैं डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है जहाँ से डिस का मतलब होता है बैड,
DYS मतलब बैड, एंड पेप्सिस मीन्स डाइजेशन, मीन्स बैड डाइजेशन। जब डाइजेशन इज नॉट गुड, जब डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो हम उसको कहेंगे डिस्पेप्सिया। कभी कभी साइंटिफिक टर्म्स यूज करनी चाहिए, सिर्फ अपचन अपचन इनडाइजेशन नहीं बोलना चाहिए। तो डिस्पेप्सिया होता क्या है, ये कोई एक सिम्टम नहीं है, ये एक पूरा क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, जिसको जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको दिखाए, ब्लोटिंग, अर्ली सटाइटी, मतलब खाना खाने की भूख तो है, बैठे भी है खाने पे, लेकिन एक आधी रोटी खा लो, लगता है पेट भर गया, अब इच्छा नहीं है। तो वो जो फुलनेस वाली फीलिंग आती है ना कि सब हो गया, बट वैसा हुआ नहीं है, आपको पूरे तरह से आपको खाना नहीं हुआ है, बट वो अपचन जैसे वो जो आपको सिम्टम्स दिखते हैं, उसकी वजह से खाना हम हजम भी नहीं कर पाते। एनोरेक्सिया, हार्टबर्न, रिगर्गिटेशन वगैरह जैसे हमने अभी अभी बातचीत करी। सो ऐसे सब डिस्कम्फर्ट्स हटाने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो क्लिनिकली सब्सटैंशिएटेड हो, जिस ऐसे ही नहीं दादी के बटवे से नहीं सिर्फ, लेकिन जिसकी सब्सटैंशिएशन हो क्लिनिकली और जो इफ़ेक्टिव हो, ऐसा ही हमको एक प्रोडक्ट चाहिए। और इसीलिए हम लोग अभी लेके आए हैं हमारा वो बेहतरीन सुप्रीम प्रोडक्ट। उसके पहले बात करने के पहले एक बार सिर्फ देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है। आप जरा राइट हैंड साइड में आप अगर फिगर देखोगे तो डाइजेशन की प्रक्रिया, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे खाने का नेवाला भी ले लें तो सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब जब अपना सलाइवा जब शुरू मतलब उसमें हो जाता है तो वो एक्ट करना शुरू कर देता है उसके ऊपर, खाने के ऊपर, क्योंकि हम कुछ भी खाए हमारा शरीर उसको तभी डाइजेस्ट कर पाएगा, यानी अब्सॉर्ब भी कर पाएगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होंगे, ये तभी होगा जब सारी प्रक्रिया जो है, वो स्टेप्स जो है वो सही तरह से लगे। जैसे वहाँ पे आप दूसरा पॉइंट देखिए, जो स्पेशल एंजाइम्स की मैंने बात की है। एंजाइम्स में जो भी ASE, लाइपेज, अमाइलेज, लैक्टेज, ये ASE से जो एंड हो जाते हैं वर्ड्स, उसको बोलते हैं, वो एंजाइम्स की वो स्पेशलिटी है, वैसे उसके नाम रखे गए हैं। तो ये एंजाइम्स अगर ढंग के साथ में काम नहीं कर रहे हैं तो हमें इंडाइजेशन होने के पूरे चांस होते हैं। दैट इज़ वाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से बॉडी में रिलीज हो। आप जस्ट वो देख लीजिए फिगर पहले से कि अपना मुंह दिखाया है ऊपर, जब खाना शुरू करते हैं, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब जो ऐसे ऐसे काफ़ी रेडिश दिख रहा है आपको वहाँ पे, रेडिश ऑरेंजिश कलर में, वो वाला है कि बहुत सारे फोल्ड होते हैं उसमें ताकि मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन हो। और बाद में वो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के थ्रू जो भी हमारा इनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली जो भी हम जो भी खाना खाते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो या फैट्स हो, उसको ब्रेक डाउन करना और वो एब्सॉर्प्शन होना और फिर उसका एसिमिलेशन प्रॉपर होना, यानी वो सारा कुछ प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स अपने को मिलना, ये है एक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यही जब गड़बड़ हो जाती है तब हमको लगते हैं एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स। एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स क्या है, ये दोनों बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं अपने डाइजेशन प्रोसेस में। दोनों साथ में बराबर काम करते हैं। एंजाइम्स के बारे में तो मैंने अभी अभी बोला कि सारे एंजाइम्स होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसको एकदम, और उसके बाद छोटे छोटे कंपोनेंट जब उसके हो जाएं तब वो एब्सॉर्प्शन होता है। प्रोबायोटिक्स क्या होता है, हमारे पेट में अच्छे लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जो हमको उसको गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपका स्टमक की सारी जो एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपर रखती है और काफ़ी सारी चीज़ों से आपको बचाती भी है। तो ये जो है इसको हमेशा गुड बैक्टीरिया कहते हैं। तो ऐसा एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें एंजाइम्स भी हो, प्रोबायोटिक्स भी हो। तो सारा सोच समझ के सैमी लैब्स की अपनी फॉर्मुलेशन R&D से अपने लिए ये एक नया प्रोडक्ट आया है जो आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस टू यू, डाइजीजाइम चूएबल टैबलेट्स। अब चूएबल टैबलेट्स मतलब वहीं से सलाइवा से वहीं से शुरू हो जाएगा, वो ऐसे कोई गोली निगल लेने की नहीं है, चबाते रहना है। और ये आप पैक भी देखोगे, फर्स्ट टाइम हमारा एक कोई ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जो आपके स्ट्रिप फॉर्म में हो। ये बॉक्स है जिसमें हमने 3 स्ट्रिप दी हुई हैं। आप देखोगे इसमें 30 टैबलेट है, मतलब 3 स्ट्रिप्स आर देयर, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रिप्स। अब स्ट्रिप में क्यों, हमेशा तो हमारे सारे बॉटल पैक है, क्यों हम उसको एक बॉटल के इसमें नहीं लाए, नहीं इसीलिए लाए कि ये स्ट्रिप्स हैं
इसकी ज़रूरत कभी भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट की लगती है, अपने जेब में डाल दीजिए, जब चाहे जब मर्ज़ी हो, लगा थोड़ा सा पेट में गड़बड़ है, आप गोली निकालिए और बढ़िया से उसको चबाइए एंड गेट अ फ्रीडम फ्रॉम ऑल द डाइजेस्टिव इश्यूज दैट यू आर फेसिंग एट द मोमेंट। सो दिस इज़ आवर, ये कन्वीनियंस के हिसाब से इसको स्ट्रिप में लाया गया। ये है आपके लिए डाइजीजाइम। 3 स्ट्रिप्स ऑफ 10 टैबलेट्स ईच अपने इस प्रोडक्ट में है। ये पहली बार हम लोगों ने इसको स्ट्रिप फॉर्म में लाया है बिकॉज इसकी यूटिलिटी वैसी है। वो बॉटल कहाँ आप जेब में रखें, तो एक स्ट्रिप अपनी जेब में रख लो और काम पे चलो। दैट इज़ योर डाइजीजाइम च्यूएबल टैबलेट्स। लेफ्ट साइड की फिगर है, अगर आप देखोगे तो पेट दबा रही है वो लड़की क्योंकि पेट में बड़ा दर्द महसूस हो रहा है। राइट वाली फिगर जो है एकदम शांत, सब कुछ ठीक हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारी डाइजीजाइम की वजह से। तो लेफ्ट वाली फिगर गायब एंड यू गेट अ गुड नॉर्मल डाइजेस्टिव, योर गट फीलिंग, गट फीलिंग नहीं, गट एनवायरनमेंट आपका जो एकदम ठीक है। वो वहाँ फूल भी मैंने रखा हुआ है इसीलिए। सो दुखी मत होना, हमेशा हंसते रहिए विद डाइजीजाइम, दैट विल गिव यू अ गुड डाइजेस्टिव हेल्थ। चलिए, ये जो सिम्टम्स हमने अभी भी देखे, ब्लोटिंग, रिगर्गिटेशन, नॉशिया, वॉमिटिंग, गैस, पेन, ये सारी है ना, ये पर्टिकुलरली 3 चीज़ों की वजह से होती है। नंबर 1, डिस्टर्ब्ड एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसका नाम इसीलिए कि ये एंजाइम्स वो है जो आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया में पूरी तरह से मदद करते हैं। तो ये तो या तो उसकी डिस्टर्ब्ड एक्टिविटी है या तो फिर इसकी इनसफिशिएंसी, मतलब ये कम मात्रा में आपके शरीर में अभी है, इसीलिए डाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। और थर्ड ये है डिफ़िकल्टी इन मेंटेनेंस ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी एंड बैलेंस्ड माइक्रोबियल पॉपुलेशन। माइक्रोबियल मतलब हर एक बैक्टीरिया बुरा नहीं होता, तो जो हमारे पेट में बैक्टीरियाज हैं जिसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, उसको नॉर्मल हेल्दी बैलेंस में रखना चाहिए, जिसको हम यूबायोसिस बोलते हैं, दैट इज़ इन योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें नहीं रही तो डेफिनेटली यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इंडाइजेशन एंड नॉट अ गुड गट हेल्थ। तो ये फॉर्मुलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी नॉर्मलाइज की अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन हो और हमारा पेट सही तरह से डाइजेशन में मदद करे। इसके लिए है हमारा डाइजीजाइम। डाइजीजाइम ये एक बहुत ही आइडियल फॉर्मुलेशन है। इसमें डाइजीजाइम एंजाइम्स है। अभी आपको याद होगा कि जैसे हमारे कुर्क्यूमिन C3 पावर हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है, जिसमें कुर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स है और बायोपेरिन है, तो हमारा ब्रांड नेम हो गया कुर्क्यूमिन C3 पावर। इसी हिसाब से डाइजीजाइम ये चूएबल टैबलेट ये हमारा ब्रांड नेम है, बट इस डाइजीजाइम टैबलेट्स में 2 इंग्रेडिएंट है। एक तो है डाइजीजाइम जो हमारा पेटेंटेड और कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, वो हमारा इसमें है, जिसका नाम ब्रांड नेम इटसेल्फ इज डाइजीजाइम। तो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं ये एंजाइम्स जो हमारे बॉडी के लिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बड़े आवश्यक है। और प्रोबायोटिक जो डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए और एक नॉर्मल फ्लोरा, गुड बैक्टीरियल फ्लोरा को नॉर्मल रिस्टोर करने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए बहुत मददगार होता है। तो हमारे प्रोडक्ट में क्या है, हर एक डाइजीजाइम च्यूएबल टैबलेट में है डाइजीजाइम, मतलब जो इट्स अ मिक्स ऑफ एंजाइम्स, आगे बताऊंगा उसके बारे में। वो है इसमें 50 मिलीग्राम और लैक्टोस्पोर है 50 मिलियन स्पोर्स। 50 मिलियन का मतलब होता है 5 करोड़। 5 करोड़ लाइव स्पोर्स आपकी पेट में ये प्रोडक्ट देता है टू कीप योर, एंड दे आर गुड बैक्टीरिया, दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी इसेंशियल। इसलिए अगर प्रोबायोटिक भी हो, एंजाइम भी हो, तो डाइजेशन अच्छा होना ही होना है। इंडाइजेशन का कोई तो सवाल ही नहीं है। लेट्स लुक एट द इंग्रेडिएंट रैशनल। क्यों हमने ये 2 चुने और क्यों इस दो इंग्रेडिएंट को इस प्रोडक्ट में डालें, इसका एक रैशनल देखते हैं। डाइजीजाइम ये हमारा मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो फुल स्पेक्ट्रम हेल्थ बेनिफिट देता है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए डाइजीजाइम के बारे में तो हमारे अपने वेबसाइट पे ही, खुद के कंपनी के वेबसाइट में digizyme.com पे जाके आप देख सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर भी लिखी हुई है।
व्हाट इज डाइजीजाइम? डाइजीजाइम इज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जैसे कुर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स की बात करते थे हम, उसमें 3 कुर्क्यूमिन्स है, इसी हिसाब से ये डाइजीजाइम में 5 एंजाइम है जो हमारा सबिनसा का प्रोप्राइटरी कॉम्बिनेशन है, जो प्रॉपर डाइजेशन के लिए और बेटर एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या क्या है इसमें डाइजीजाइम में? 5 एंजाइम है मैंने कहा। वो 5 एंजाइम ये है: अल्फा अमाइलेज जो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलाइज करना मतलब उसको गलाना। प्रोटीएज जो प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करता है। लाइपेज जो फैट को हमारे हाइड्रोलाइज करने में, मतलब उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्रेकडाउन में मदद करता है। सेल्यूलेज जो सेल्यूलोज को करता है। और लैक्टेज ये लैक्टोज कहाँ से आता है? हमको मिल्क प्रोडक्ट्स और बाकी सारी चीज़ों से जो आता है उसको भी गलाने में लैक्टेज मदद करता है। तो 5 एंजाइम: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और सेल्यूलोज और आपका लैक्टोज, इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मदद करने के लिए है अपना डाइजीजाइम, दैट इज योर मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो हमारे टैबलेट्स में है। तो सेल्यूलोज फॉर फाइब्रस फूड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और लैक्टेज फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? कई लोगों को आजकल काफ़ी सारा देखा गया है, पहले तो हमारे देश में ऐसा नहीं था, वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको देखा जाया करता था, लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम की चीज़। उसमें क्या होता था कि जो भी दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें हैं जब वो हम खाते हैं तो उसकी डाइजेशन नहीं हो पाती है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ लैक्टेज, वो एंजाइम, और वो एक तो वॉमिटिंग टाइप होना, नौशिया होना, या तो डायरिया होना, यानी वो बिल्कुल उसका डाइजेशन होगा ही नहीं, इट विल बी पास्ड ऑन इमीडिएटली आउट ऑफ द बॉडी। तो ये इसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए भी लैक्टेज बड़ा काम करता है जो हमारी प्रोडक्ट में है, और बाकी अल्फा अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज का तो मैंने अभी आपको बताया। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है ना, उसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स का बड़ा रोल होता है, और ये सिर्फ स्टमक की लाइनिंग में से नहीं, लेकिन बाकी भी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जैसे लीवर, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स, इससे भी जो रस निकलता है, इन सारी चीज़ों से एक डाइजेस्टिव प्रोसेस सही बनती है। इसलिए इनका काम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इनका रहना भी हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सारी ये लीवर, पैनक्रियाज, सलाइवरी सब के सब अच्छे से काम करे तो सब कुछ ठीक होता है। आप बोलेंगे लीवर कहाँ से आ गया? भाई बाइल कहाँ से आता है? बाइल वहीं से आता है जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में मदद करता है। So these are the things which are taken care of by our डाइजीजाइम मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। फूड कंपोनेंट जो होते हैं वो आप मेनली आप यहाँ देखोगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और ट्राइग्लिसराइड। ये जो फिगर है ये आपको एकदम क्लैरिटी दे देगी कि क्या एक एक एंजाइम का काम है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो येलो कलर में मैंने दिखाया है उसमें क्या है? लैक्टोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। लैक्टोज को कौन गलाता है? लैक्टेज, और आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। स्टार्च को कौन गलाता है? अमाइलेज, उससे क्या आपको मिलता है? ग्लूकोज। सेल्यूलोज को कौन गलाता है? अगेन सेल्यूलेज, उससे आपको क्या मिलता है? सेल्यूलोज से ग्लूकोज। और आपको मैं कई बार बता चुका हूं, पहले भी प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का? कि उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, और ग्लूकोज हमारे शरीर में हर सेल तक जाए और वहाँ वो बर्न हो और हमें एनर्जी मिले। सो दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव। तो ग्लूकोज को गलाने में ये सारे एंजाइम्स की ज़रूरत है। ये नहीं होंगे तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? और ग्लूकोज अगर उसका कन्वर्शन नहीं हुआ, आपके शरीर को नहीं मिला, तो आपको एनर्जी कहाँ से आएगी? वही प्रॉब्लम होता है इंडाइजेशन जैसी छोटी चीज़ से। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी उसका रिजल्ट होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। प्रोटीन्स को कौन गलाता है? प्रोटीएज, जिसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। और बाद में ट्राइग्लिसराइड को लाइपेज गलाता है, जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में उसमें कन्वर्ट होता है। मतलब 5 एंजाइम जो ये पांचों चीज़ों को गलाने में और आपका डाइजेशन ठीक रखने में जो पांचों एंजाइम चाहिए, वो 5 के 5 एंजाइम आपकी डाइजीजाइम टैबलेट में है। ईच एंजाइम का क्या रोल है जो मैंने अभी आपको बताया, वही इस स्लाइड में दोबारा उसको ये ब्रेकडाउन कैसे करता है उसके बारे में हर एक एंजाइम का मतलब दिखाया है। अल्फा अमाइलेज, सेल्यूलेज, लाइपेज, प्रोटीएज और लैक्टेज। These are all the 5 enzymes which are coming into your digyzyme.
अब देखते हैं हर एक चीज़ तो हम जब प्रोडक्ट लाते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल चीज़ों की सब्सटेंसिएशन के अलावा तो कभी बात नहीं करते हैं। अभी देखिए कितनी मज़ेदार बात है, डाइजीजाइम एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कैसा उपयुक्त है, इसके लिए ये एक क्लिनिकल ट्रायल करी गई थी जिसका ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें इट इज़, अभी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप देख पाएँ, इवैल्यूएशन ऑफ द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन पेशेंट्स विथ फंक्शनल डिस्पेप्सिया। जो डिस्पेप्सिया अपन ने बात किया पहले, ब्लोटिंग ये वगैरह वगैरह वगैरह, गैस, पेन, इसको कैसे काम करता है, रैंडमाइज डबल ब्लाइंड ट्रायल। और मुझे खास करके ये दिखाने में बड़ी खुशी हो रही है कि आप यहाँ पे नाम देखोगे हमारे फाउंडर और हमारे इंस्पिरेशन डॉक्टर मोहम्मद मजीद, जो इस क्लिनिकल ट्रायल में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। अपना खुद का रिसर्च प्रोडक्ट है और ये कोई ज़्यादा पुराना कोई रिपोर्ट नहीं है, 2018 की रिपोर्ट है। आप देखिए ऊपर में जो अपने मेडिसिनल फूड के जर्नल में इसको पब्लिश किया गया था। डॉक्टर मजीद हैं, मिस्टर शाहीन मजीद, डॉक्टर कल्याणम जो हमारे सविंसा के प्रेसिडेंट है R&D के, देन यू हैव डॉक्टर शिव कुमार एंड यू ऑल्सो हैव डॉक्टर अनुराग पांडे। सारे लोग इसमें अपनी खुद की क्लिनिकल ट्रायल, हमारा खुद का प्रोडक्ट और हमारे फाउंडर से आया हुआ, आप देख सकते हो इसकी अहमियत फिर कितनी बड़ी हो जाती है। और ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर इतना काम किया गया वो हमको एक प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सॉरी। उसी क्लिनिकल ट्रायल के ये रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेफ्टी और इफिकेसी ऑफ डाइजीजाइम इन फंक्शनल डिस्पेप्सिया मैनेजमेंट। क्या हुआ था, 40 वॉलंटियर्स को लिया गया था, डोसेज उनको उतना ही दिया गया था, 50 mg ऑफ डाइजीजाइम जो आपके प्रोडक्ट में है, हर एक टैबलेट में 50 mg ऑफ डाइजीजाइम है, ध्यान रखना। और प्लासिबो मतलब जिसमें कुछ नहीं होता, उस प्रोडक्ट में ब्लैंक कैप्सूल होती है, ब्लैंक टैबलेट या कैप्सूल होती है जिसमें कुछ नहीं होता है। तो यानी साइकोलॉजिकली किसी को नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये खाया या ये खाया, उनको पता नहीं होता है। डबल ब्लाइंड यानी दोनों को नहीं पता कि उन्होंने क्या खाया। ये वाली एक क्लिनिकल ट्रायल है। उनको अपना जिस तरह से खाना है उसी तरह से खाना, नॉर्मल उनका कंजम्पशन अलाउ किया गया और उनको 60 दिन तक अपना प्रोडक्ट दिया गया। ये रिजल्ट्स हैं, बट इसकी बारीकी में नहीं जाऊंगा, इतना ही कहूँगा कि स्टडी हैज़ प्रूव्ड दैट देयर इज़ अ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ डाइजीजाइम एज अ डाइटरी सप्लीमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ फंक्शनल डिस्पेप्सिया। मतलब जो डिस्पेप्सिया की हम बात कर रहे थे उसमें इट इज़ बीन प्रूवन हियर बाय आवर ओन टीम हेडेड बाय डॉक्टर मजीद। लैक्टोस्पोर हमारा एक और सुपर डुपर प्रोडक्ट, जिन्होंने बेंगलोर में विज़िट किया है, अपने प्लांट्स में विज़िट किया है, उन्होंने नीलमंगला का प्लांट ज़रूर देखा होगा। नीलमंगला प्लांट में हमारा लैक्टोस्पोर वहाँ पे बनता है। तो लैक्टोस्पोर बनना, उसको स्टेबल रखना और उसको मैन्युफैक्चरिंग में ले जाना, ये आसान काम नहीं है, बट ये हमारी मास्टरी है, सामी सबिंसा की मास्टरी है, जिसकी वजह से हम ये प्रोडक्ट को स्टेबल कर पाएँ। तो लैक्टोस्पोर के बारे में जानते हैं। इसके हमारे पास में 7 पेटेंट है आज, लैक्टोस्पोर के 7 पेटेंट्स, प्लस मेनी पेटेंट्स आर पेंडिंग, वर्ल्ड वाइड पेटेंट्स है लैक्टोस्पोर के। और ऐसा प्रोडक्ट सामी सबिंसा में आज तक हमने फॉर्मुलेशन के रूप में कहीं भी नहीं दिया है, पहली टाइम आ रहा है आपके लिए, अपने सामी डायरेक्ट के लिए। तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। डाइजीजाइम has got lactospore as well as digizyme for the first time, and that is also for us. Let's see what is this versatile probiotic does. Lactospore क्या होता है? ये एक लाइव बैक्टीरिया होता है जो मैंने पहले से ही आपको बताया, और इसको बोलते हैं बैसिलस कोएगुलेंस। पहले इसको बोला जाता था लैक्टोबैसिलस स्पोरोजिन्स। तो उसमें अगर किसी ने लैक्टोबैसिलस स्पोरोजिन्स बोला है तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक स्पोर फॉर्मिंग नेचर उनका होता है। स्पोर फॉर्मिंग यानी सिलिंड्रिकल, उसको एक स्पोर बन जाता है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग में, शिपिंग में और स्टोरेज में भी वो उसका वायबल काउंट नहीं जाता। मतलब वो इतना स्टेबल प्रोडक्ट हमने बनाया है। इट्स रियली अ वंडर दैट हाउ कुड वी मेक सच अ प्रोडक्ट। इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर साइंटिफिक टीम। सो दैट हैज़ बीन डन ब्यूटिफुली। दिस इज द लैक्टोस्पोर कमिंग इनटू योर प्रोडक्ट। फ़र्क क्या है? लैक्टोबैसिलस आपको कई बार टैबलेट्स आपको बाजार में मिलती है कि जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हो तब क्या होता है कि नॉर्मल फ्लोरा, वो बोलते हैं कि आपका पेट खराब हो जाएगा, वो बैक्टीरिया जो मर जाएंगे जो आपके पेट के हैं, तो वो लैक्टोबैसिलस खा लो। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है ना वो डी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं,
और वो स्लोली मेटाबोलाइज होते हैं, तो इवन समटाइम्स यू कैन हैव द, इट कैन बी वेरी टॉक्सिक टू योर ब्रेन ऑल्सो। लेकिन पहला वाला पॉइंट देखिए, लैक्टोस्पोर क्या करता है, एल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लीवो, विच इज कंप्लीटली एंड इफिशिएंटली मेटाबोलाइज्ड टू अ ग्लाइकोजन। ये फर्क है हमारे लैक्टोबैसिलस का और दूसरे बाजार के लैक्टोबैसिलस का। ये भी रिपोर्ट हमारे फाउंडर डॉक्टर मजीद की क्लिनिकल रिपोर्ट में है, ये सब लिखा हुआ। लैक्टोस्पोर प्रोड्यूस, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है लैक्टोस्पोर की, वो सिर्फ इतना ही नहीं कि आपके नॉर्मल फ्लोरा को नॉर्मल रखने में मदद करता है या बैक्टीरिया वहाँ पे पैदा करता है, स्पोर फॉर्म करता है, उसके अलावा वो ये करता है कि बैक्टीरियोसिन्स को प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरियोसिन्स क्या होते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों को इनिबिशन करते हैं, मतलब दोनों को स्टैटिक कर देते, दोनों को रोक देते, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, मतलब आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ने में मदद होती है। बैक्टीरियोसिन्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्युलरली, जब एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब सेल के बाहर जब वो प्रोड्यूस होते हैं तो फर्मेंटेड फूड को भी प्रॉपर प्रिजर्व करने में उसकी ताकत है। तो लैक्टोस्पोर का सिर्फ काम सिर्फ लैक्टोबैसिलस यानी वहाँ पे बैक्टीरिया देना नहीं होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव को बैक्टीरिया को रोकना भी होता है और आपके फर्मेंटेड फूड को भी प्रिजर्व कर सकता है। दो तीन चीजें हैं जो लैक्टोस्पोर के फायदे क्या हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ, मतलब जब डायरियल सिचुएशन आ जाए, जब डायरिया हो जाती है ना, पेट में कुछ रहता नहीं है, आप खा लो, पेट ठीक खराब है, पेट खराब है बोले तो आप दौड़ रहे हो बार बार वॉशरूम की तरफ, सो नथिंग इज गेटिंग डाइजेस्टेड। इसके ऊपर एक क्लिनिकल ट्रायल किया, ये भी देखिए आप अगेन डॉक्टर मजीद का वहाँ पे आप देख रहे हो पेपर में पहला नाम कि हमारी पूरी टीम, साइंटिफिक टीम हेडेड बाय डॉक्टर मजीद। दिस इज द रिपोर्ट, आई एम गिविंग यू ओनली दोज रिपोर्ट जो हमारे खुद के हैं इस बार। तो लैक्टोस्पोर ने ये प्रूव कर दिया इस क्लिनिकल ट्रायल ने कि जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की हेल्थ की बात आती है तो हमारा लैक्टोस्पोर इज एब्सोल्युटली सुपीरियर। दूसरा चीज क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आता है एक लोपरामाइड, जो पेट की जो बोलते हैं ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, मतलब हमारे पेट में जो खराब चीजें हैं उसको ऐसे दबा दबा के बॉडी थ्रोज इट आउट। ये जब ज़्यादा हो जाने लगती तो आपका डायरियल मूवमेंट होती है, उसमें ये लोपरामाइड नाम का फार्मास्यूटिकल ड्रग देते हैं। हमने इसको लैक्टोस्पोर के साथ में कंपेयर किया कि देखो ये वाला लोपरामाइड ठीक है कि हमारा लैक्टोस्पोर ठीक है। इट वाज फाउंड दैट हमारा लैक्टोस्पोर उतना ही मजबूती से काम कर रहा था जितना कि ये लोपरामाइड करता था। यह है खूबी हमारे लैक्टोस्पोर की। दूसरी फायदा लैक्टोस्पोर का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो हम हमेशा कहते हैं कि आपको इरिटेटेड स्टमक पोजीशन बोलते हैं ना, इरिटेटेड होता है, मतलब इरिटेटेड लगता है, पेट ठीक नहीं है, नौशिया वॉमिटिंग जैसा हमेशा लगते रहता है, गड़बड़ लगती है पेट में, हमेशा गुड़गुड़ आवाज़ें आती है। ये जब सारी जो सिम्टम्स है ना, इसको बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें भी हमने क्लिनिकल ट्रायल किया, मतलब देखिए यहाँ डॉक्टर मजीद का नाम, अगेन आई एम शोइंग यू ऑल द थिंग्स विच हैव डन क्लिनिकल ट्रायल्स विच हैव बीन डन बाय अस, हेडेड बाय डॉक्टर मजीद टीम। सो डॉक्टर मजीद हैज़ बीन इन द फोर फ्रंट ऑफ दिस टू प्रोडक्ट्स। आप देखोगे सारे ही इसमें तो डॉक्टर साहब ही होते हैं, बट इसमें देखिए क्लिनिकल ये जो है रिपोर्ट्स, खास करके उन्होंने लैक्टोस्पोर में बहुत ज़्यादा वी हैव बीन एबल टू गेट दिस प्रोडक्ट एब्सोल्युटली स्टेबल, और क्लिनिकल ट्रायल्स भी कितनी करी हुई हैं। इसमें आप देखोगे कि स्पेशली इसकी मैनेजमेंट ऑफ डायरिया के इसमें इसका कैसे रोल रहा और IBS में रोकने में लैक्टोस्पोर कितना कारगर रहा। सो लैक्टोस्पोर हैज़ बीन क्लिनिकली इवेल्युएटेड इन द रैंडमाइज्ड अगेन डबल ब्लाइंड ट्रायल, और देखा गया कि ये जब स्टडी का रिपोर्ट आया और हमने ये कनाडा गवर्नमेंट में जब हमने दिया तो कैनेडियन हेल्थ क्लेम करने में भी हम इस प्रोडक्ट को कामयाब हो गए, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। हेल्थ क्लेम का मतलब क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, आप कर सकते इट हेल्प्स टू मैनेज दिस, हेल्प्स टू डू दिस। इस चीज़ में लैक्टोस्पोर को हमको कनाडा में हेल्थ क्लेम के तौर पे, यानी लैक्टोस्पोर विल टेक केयर ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये वाला हेल्थ क्लेम करने में ये क्लिनिकल ट्रायल ने हमको बहुत बड़ी मदद की थी। ये रिजल्ट्स आप देखोगे वहाँ पे बारीकियों में, आपके लैपटॉप में देखोगे तो इट विल शो वेरी क्लियरली। जो आपको पिंकिश जो रेडिश जो आपको बार दिखता है, दिस इज हाउ द रिडक्शन हैज टेकन प्लेस व्हेन द पीपल वेर गिवन लैक्टोस्पोर।
समराइज करते हैं की बेनिफिट्स के। क्या करते हैं? हमारा डाइजीजाइम च्यूएबल टैबलेट, ये हेल्दी डाइजेस्टिव प्रोसेस को मेंटेन करता है। दूसरा, प्रॉपर डाइजेशन, बेटर एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मदद करता है। तीसरा, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, और उसकी वजह से हमको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, हमारा IBS को कंट्रोल ला सकते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हेल्प्स टू इम्प्रूव लैक्टोज टॉलरेंस, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया, वेट मैनेजमेंट में भी काम करता है और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में भी काम करता है। सो दिस इज व्हाट अवर डाइजीजाइम च्यूएबल टैबलेट्स विल गिव यू, सो मेनी ट्रिकलिंग इफेक्ट्स ऑल्सो, बेनिफिशियल इफेक्ट्स। तो दिस इज अवर डाइजीजाइम। सजेस्टेड यूसेज क्या है? लोग कहेंगे कि कितना कब लेना है, तो मैंने तो जैसे आपके सामने अभी ले ली, खाना खा लो, एक गोली खा लो। इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी टेस्टी टैबलेट, वेरी टेस्टी टैबलेट, अवेलेबल इन द बॉक्स। जैसे बताया 3 स्ट्रिप है, हर एक में 10-10 है, एंड अनबिलीवेबली लो प्राइस फॉर यू, जो अब तक तो आप जान ही चुके होंगे, आपके स्टॉक पॉइंट पे या ब्रांच में आपने देखा होगा, बहुत ही लो प्राइस है। लो प्राइस इसीलिए रखी है ताकि ये सबके काम आए, ज़्यादा झंझट ना हो, वेरी इजी टू कैरी, वेरी इजी टू पॉप इन फॉर यू। अब मैं फ्यू अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूं, 2 अनाउंसमेंट। एक तो सबसे पहली अनाउंसमेंट, अपना जो कुर्क्यूमिन C3 पावर है, डाइजीजाइम तो हो गया, डाइजीजाइम च्यूएबल टैबलेट्स। अभी मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, एक पैक दिखा रहा हूं। ये हमारा पैकिंग है अभी का, कुर्क्यूमिन 525 मिलीग्राम 60s का। अब ये हम इसको गायब कर रहे हैं। गायब कर रहे हैं मतलब अपना प्रोडक्ट गायब नहीं कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स फॉर अस। अब ये आएगा इस पैक में, जहाँ सारी प्लास्टिक की बातें हो रही हैं कि प्लास्टिक नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट, तब हम लोग ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे जो इको फ्रेंडली हो। गोपी, कैन यू जस्ट जूम इन ऑन द पैक प्लीज? आई विल जस्ट शो यू द पैक, दिस इज द पैक। अच्छा, ये कोई सस्ता पैक नहीं है, आपको लगेगा कि बड़ा सस्ता हो गया इसलिए बचा रहे हैं कि कुछ नहीं, इसकी वैसे ही प्राइस है। तो कैन यू सी दिस? दिस इज द पैक। आई विल जस्ट शो यू हाउ यू कैन यूज इट। यू हैव टू जस्ट कट इट फ्रॉम द टॉप हियर, इसको आपने काट लिया, और जब आप इसको जिप लॉक है, आप इसको जिप लॉक करेंगे, जिप लॉक को खोलेंगे तो यू विल हैव ऑल अवर टैबलेट्स इनसाइड। You can see our tablets. They are as they are, perfect, safe, कोई प्रॉब्लम नहीं है, easy to carry। कभी भी इसको करो, फिर से एक गोली खा लो, लगाना है तो आप इसको फिर से जिप लॉक कर दो, लॉक हो गया। आप इसको जेब में भी डाल के ले जा सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, easy to carry। अभी कोई लोग कहेंगे कि इसको थोड़ा पैक जरा कलरफुल हो, ये हो, तो हम ज़रूर इसकी कोशिश करेंगे। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट स्टिल बेटर। कहना मतलब ये है कि हम ऑलरेडी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है विद दिस न्यू पैक। प्राइस में कोई कमी नहीं है, प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं है, जो है वैसे के वैसे। इंस्टेड ऑफ अ बॉटल, नाउ यू विल गेट इट इन दिस पैक। जहाँ जहाँ बॉटल है वहाँ बॉटल लेके ख़त्म कर दो, उसके बाद यू विल गेट दिस पैक ओनली, ऑलरेडी अवेलेबल इन द ब्रांचेस। दूसरा और एक क्या चेंज है, कुर्क्यूमिन C3 पावर 525 मिलीग्राम पहले स्ट्रिप में नहीं था, हमने अभी पहली बार इसको स्ट्रिप के फॉर्म में लाया है। इसमें भी 3 स्ट्रिप है, आप देखोगे 30s का पैक नहीं था अपने पास में कुर्क्यूमिन C3 पावर का, सिर्फ 60s का 525 मिलीग्राम था। तो अभी हम इस स्ट्रिप में ये प्रोडक्ट आएगा, 10 टैबलेट्स है हर एक स्ट्रिप में, और इसमें 3 स्ट्रिप्स हैं। प्राइस और वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब आप उसको easily you can see it, it is the same, just half of the price of what we have in the 60s. तो beautiful pack, very attractive pack. This is 3x10 new pack, new SKU. तो ये 2 चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, ये भी अवेलेबल है आपके ब्रांच में या आपके स्टॉक पॉइंट में, चेक कर लीजिएगा। वो भी easy to carry, क्योंकि कई लोग कुर्क्यूमिन हर रोज़ खाते हैं, जैसे हम लोग कहते भी है, रेकमेंड करते हैं कि हर रोज़ एक खाओ, तो जेब में आराम से स्ट्रिप डाल के आप इसको कैरी कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द इको फ्रेंडली पैक्स। लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड फॉर द अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर न्यू पैक्स। सो डाइजीजाइम बेसिकली अपना प्रोडक्ट
ध्यान रखिए, तबीयत से इसको प्रमोट करें, सबकी डाइजेस्टिव हेल्थ सुधर जाएगी and then we will have a wonderful digestive gut health, and therefore you can very easily convince people that how it has helped. खुद खा के देखिए, पहले आप खुद को ही पता चल जाएगा, उसकी टेस्ट में बारे में ज़रूर लिखिएगा. Write back to us, no copyright violation as you all know. Write back to us on sdlive@samidirect.com. इसके लिए आपका सुझाव और ये सब सारी चीज़ें ज़रूर भेजिएगा. We're waiting for your mails which also keep coming, very interesting mails. Digizyme के बारे में ज़रूर आप information दीजिएगा, and definitely we will see with few more new products in the coming days very shortly. हर एक प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होता है उसको खुद को आजमाइए, लोगों को खिलाइए, खुद खुश हो जाओ और फिर दूसरों के भी हेल्थ का ज़रा ध्यान रखिए. खुद तो स्वस्थ रहना ही है, उसके साथ में बिजनेस भी तो करना ही है. सो थैंक यू वेरी मच. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू ऑन डाइजीजाइम. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. थैंक यू.